Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. डेटा इंटरप्रिटेशन को प्रेजेंट करने का सेकंड वे है बार ग्राफ। तो यहाँ पर हम बार ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आप एक ग्राफ देख रहे हैं, एक फिगर देख रहे हैं, इस तरह के फिगर को हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जहां पर हमें जो बार है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड होते हैं और ये बार्स की हेल्प से हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर हर एक बार को देखकर ये बता सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये पॉपुलेशन दी हुई है 2 स्टेट्स की 2011 से 2017 की। तो अगर हमें 2011 का अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करना हो तो हम उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बार ग्राफ को भी 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया। अभी जो आप यहाँ पर बार ग्राफ देख रहे हैं ये वर्टिकल है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है। अभी जो आप फिगर में देख रहे हो ये वर्टिकल है बार ग्राफ, ठीक है। दूसरी बार ग्राफ होती है हॉरिजॉन्टल, जो कि वाई एक्सिस पे प्लॉटेड होगी, ठीक है। तो वो इस तरह से होगी, तो वाई एक्सिस से प्लॉटेड होगी, वो दूसरी टाइप होगी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो चाहे हमें जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल दिया हो या वर्टिकल दिया हो तो हमारी कैलकुलेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी कैलकुलेट करेंगे हम सेम ही वे से करेंगे, ठीक है। सिर्फ शो करने का तरीका अलग हो सकता है, एक्स एक्सिस पर प्लॉटेड है या वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है। जो टेक्निक्स है, मेथड्स हैं, वो सेम ही रहेंगे। और जो यहाँ पर हमें बार्स दी हुई है इसको भी क्लासिफाइड किया गया है। इसको कैसे क्लासिफाइड किया गया? अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक ही ईयर में 2 तरह की बार्स दी हुई हैं। एक सिंपल बार है और एक शेडेड बार है, ठीक है। यानी कि जब हम बार से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास कई तरह की बार्स हो सकती है। एक हो सकती है सिंगल बार, जिसमें हमें सिर्फ एक ही बार दी होगी और एक ही ईयर का हमें वहाँ पे डेटा दिया होगा। दूसरा है मल्टीपल बार। मल्टीपल बार में जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर एक ही ईयर की 2 तरह का डेटा दिया हुआ है, 2 अलग अलग स्टेट्स का, स्टेट ए का और स्टेट बी का, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये मल्टीपल बार है, या इसको हम क्लस्टर बार भी बोलते हैं। थर्ड टाइप की बार होती है हमारे पास स्टेज्ड बार। स्टेज्ड बार में क्या है, जैसे कि सपोज हमारे पास ये कोई बार है, यहाँ पर हमें ये इतना एरिया दिया हुआ है जो कि सपोज की इस तरह से हमें मेंशन किया हुआ है। ये किसी एक एरिया को शो कर रहा है, किसी भी एक्सपोज की पॉपुलेशन को शो कर रहा है, ए स्टेट के या फिर किसी ईयर में, ठीक है। तो अब इसी बार को हमने डिवाइड किया सेकेंड पार्ट में। सपोज कि ये शेडेड एरिया है, तो इस तरह की यहाँ पर हमें बार्स दी हो सकती हैं। यानी कि अभी तक हमारे पास एक सिंगल बार थी जिसमें एक ही तरह का डेटा था, फिर हमारे पास मल्टीपल बार जिसमें हमें 2 तरह की बार दी हुई है, यानी कि 2 बार है, ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स को वो रिप्रेजेंट कर रही है। और एक हो सकती है स्टेज्ड बार, जिसमें एक ही बार में 3 तरह का 4 तरह का डेटा हमें यहाँ पर शो हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक बार का जो पार्ट है उसे स्प्लिट कर दिया गया है ताकि हमें क्लियर हो सके यहाँ पर कौन सा पार्ट किस पॉपुलेशन को, किस प्रॉफिट को या किसी भी टर्म्स को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टेज्ड बार, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो हमें एग्जांपल दिया हुआ है तो ये मल्टीपल बार से रिलेटेड है, जहां पर हमें पॉपुलेशन दी हुई है 2 स्टेट्स की इन लैख में, ठीक है, ओवर द ईयर। स्टेट ए, यहाँ पर ये जो ब्लैंक वाला यहाँ पर बार है वो स्टेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो शेडेड बार है वो स्टेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बार है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टेट ए और स्टेट बी। जो सिंपल बार है जिसमें कोई भी शेडेड नहीं है, ये स्टेट ए की पॉपुलेशन की लेंथ हमें शो कर रहा है, और जो शेडेड बार है वो हमें यहाँ पर जो स्टेट बी की पॉपुलेशन है उसकी लेंथ शो कर रहा है। बार ग्राफ में डेटा को प्रेजेंट करने का एक एडवांटेज ये है कि हम जो डेटा है उसका विजुअलाइज एस्टिमेशन लगा सकते हैं। हम यहाँ देखकर ही बता सकते हैं कि ए स्टेज का जो डेटा है वो कितना है, ठीक है। विजुअलाइज कर ही हम डेटा को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि जो बार चार्ट है उससे डेटा को समझना और कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें ये बार चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो सके।
ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, जहां पर हमें 2 स्टेट्स की पॉपुलेशन दी हुई है, स्टेट ए और स्टेट बी की, और जो शेडेड एरिया नहीं है वो स्टेट ए को प्रेजेंट कर रहा है और जो शेडेड एरिया है वो जो है स्टेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो अब हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो 2011 से 2017 तक का दे रखा है, 2011 से 2017 तक का हमें यहाँ पे डेटा शो हो रखा है, ठीक है। तो सपोज कि अगर हमें 2011 में ए स्टेट का पॉपुलेशन फाइंड आउट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमें ईयर्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर ये पॉपुलेशन दी हुई है इन लैक्स में, ठीक है, यानी कि ये 20 लाख है, ये 40 लाख है, ये 60 लाख है और ये 80 लाख है और इस तरह से आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2011 में ए स्टेट का पॉपुलेशन होगा तो यहाँ पर हम इसे इससे मैच कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ तक आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है इसके मिड में, ठीक है, 20 और 40 के मिड में, यानी कि जो ये बार है ये यहाँ पर है 30। ऐसे ही 2011 में अगर हमें बी स्टेट का पॉपुलेशन फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर ये अगर हम इसे मैच करें तो यहाँ पर आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो यानी कि ये 30 और 40 के बीच में, तो यानी कि ये है 35। तो अगर आप इसे इस तरह से एस्टिमेट नहीं कर सकते तो हम इसका क्या करेंगे, 20 और यहाँ पर 40, तो 20 प्लस 40 60, 60 डिवाइड बाय हमने 2 को ऐड किया है तो मतलब 2 टर्म्स को यहाँ पर ऐड किया तो डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आएगा ये 30, तो ये इसका मिड यानी कि यहाँ पर होगा 30, ठीक है। तो 30, अब ये जो सेकंड पार्ट थी स्टेट बी की ये 30 और 40 के बीच में है, तो 30 और 40 के बीच में यानी कि 40 प्लस 30 यानी कि 70 डिवाइड बाय 2, तो ये हुआ इसका मिड 35। तो इस तरह से आप इन बार को चेकआउट कर सकते हो कि किस बार की कितनी रेंज या लेंथ हमें दी हुई है। तो ये क्लियर है कि अगर जो बार की लाइन है अगर वो दिए हुए नंबर्स पे यहाँ पर मैच नहीं कर रही, सपोज कि अगर ये बार थोड़ी सी और ऊपर होती तो ये 40 तक जाती तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 40 लाख लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर अभी जो ये लाइंस हैं ये 40 से नीचे है, ठीक है, एक थोड़ी 40 से बीच नीचे है और जो है वो फर्स्ट वाली है ये 20 और 40 के बीच में है, ठीक है। तो हम उसको मैच करेंगे या फिर चेकआउट करेंगे कि वहां पर क्या लेंथ दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सभी जो हमें बार्स यहाँ पर दी हुई है इनकी लेंथ को चेकआउट कर सकते हो यहाँ पर जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास बार ग्राफ दिया हुआ है वो वर्टिकल लाइन पे दिया हुआ है और ये पैरेलल है हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो ये जो हम मैच करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग ही मैच करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए फॉर ऑल द गिवन ईयर्स। तो हमें एवरेज बतानी है स्टेट ए की पॉपुलेशन की सभी ईयर्स में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2011 से 2017 तक का डेटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमें एवरेज पता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2011 से 2017 तक जो ए स्टेट की पॉपुलेशन है हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है सभी ईयर्स में। तो 2011 में ए स्टेट की लेंथ है यहाँ पर 30, ठीक है, और 2012 में इसकी लेंथ है 35, 2013 में इसकी लेंथ है 50, ठीक है, 2014 में इसकी लेंथ है 40, 2015 में इसकी लेंथ है 55 और 2016 में इसकी लेंथ है 45 और 2017 में इसकी लेंथ है यहाँ पर 60, ठीक है। तो अब हमको पता चल चुका है कि 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2012 में कितनी पॉपुलेशन थी, तो हम इनका सम करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द ईयर यानी कि 30 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 60 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर है यहाँ पर 7 डिवाइड बाय 7। तो अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ऐड करके 350 डिवाइड बाय 7 यानी कि 45। तो एवरेज है 2011 से 2017 तक स्टेट ए का 45 लाख, ठीक है। यहाँ पर हमें जो पॉपुलेशन है वो लैक्स में दी हुई है, तो यहाँ पर 45 लाख हमारा आया आंसर।
ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना। हमें सिर्फ बार ग्राफ में ये चेक करना है कि जो हमसे पूछा गया है उसकी लेंथ कितनी है। ए की स्टेट ए के बारे में यहाँ पर पूछा गया, तो हमने अभी स्टेट ए का यहाँ पर सम किया। अगर हमसे स्टेट बी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता कि स्टेट बी का एवरेज कितना है सभी ईयर्स का, तो हम बी के जो लेंथ है यानी कि पॉपुलेशन उन्हें चेकआउट करते और उसके बाद उनका सम करके डिवाइड बाय 7 करते, तो हमारे पास बी स्टेट की जो एवरेज पॉपुलेशन है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाती। बार ग्राफ से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी फॉर द ईयर 2012, 2013 एंड 2014 टुगेदर to the total number of population state A for the year 2015, 2016 and 2017 together। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेशियो बतानी है स्टेट बी के पॉपुलेशन की 2012, 13 और 14 ईयर की, स्टेट ए के साथ 2015, 16 और 17 के, यानी कि जो स्टेट बी है उसकी 2012, 2013 और 2014 की हमें पॉपुलेशन का सम करना है। उसके बाद उसकी हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है 2015, 2016, 2017 के ईयर में स्टेट ए की पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2012 में स्टेट बी की पॉपुलेशन है यहाँ पे 30। ठीक है, 2013 में बी की पॉपुलेशन है यहाँ पे 50, 2014 में बी की पॉपुलेशन है यहाँ पे 55। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है बी के स्टेट की 2012 प्लस 2013 प्लस 2014। ठीक है, इस टू ए स्टेट के साथ 2015 प्लस 2016 प्लस 2017 ईयर्स के में। ठीक है, तो 2012 में है यहाँ पर बी स्टेट की 30 प्लस 13 में है 50 प्लस 14 में है 55। ठीक है, इनका सम करेंगे और इनका रेशियो निकालना है। ए स्टेट के साथ 2015 में ए स्टेट की पॉपुलेशन है 55 प्लस 16 में है 45 प्लस और 17 में है 60। तो अगर हम इसका सम करें 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 55 135 इज टू 55 प्लस 45 100, 100 प्लस 60 160। तो ये 5 के टेबल पे 2 टाइम्स 7 टाइम्स इज टू 3 टाइम और 2 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर रेशियो आई 27:32। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पर स्टेट बी की पॉपुलेशन पूछी गई थी 12 में, 13 में और 14 में, ऐसी स्टेट ए की 2015 में, 16 में और 17 में। तो हमें इनका सम करके इनका रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आप भी इस तरह से सिर्फ एक्सेस कीजिए कि जो बार की लेंथ है कितनी पॉपुलेशन को वहाँ पर शो कर रही है, 30 लाख है, 50 लाख है, 40 लाख है, या जो भी टर्म्स में हमें वहाँ पर पॉपुलेशन की लेंथ दी हुई है। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. बार ग्राफ से रिलेटेड थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी फ्रॉम 2013 टू 2014। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज बताना है स्टेट बी की पॉपुलेशन का 2013 से 2014 तक का। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर 2013 में स्टेट बी की पॉपुलेशन पता है और 2014 में भी स्टेट बी की पॉपुलेशन यहाँ पर हमें पता है। तो हम परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 2014 की, 2014 में कितनी है बी की 55। ठीक है, माइनस इनिशियल वैल्यू 2013 की, 2013 की वैल्यू कितनी है -50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। ठीक है, तो 55 माइनस 50 यानी कि 5/50 इंटू 100 1/10। 1/10 कितना होता है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10% हुआ है परसेंटेज इंक्रीज यहाँ पर।
तो इन क्वेश्चंस में हमें कुछ भी टाइम नहीं लगता करने में, लेकिन यहाँ पर हमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि अब हमसे यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज पूछा था, तो परसेंटेज इंक्रीज हमें पता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। लेकिन अभी हमने इसको सॉल्व किया, लेकिन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी और आप कैलकुलेट अच्छा कर लेते हो, परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हो, तो आप सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हो कि 2014 में 55 थी और 2013 में 50 है, तो 55 माइनस 50 यानी कि 5 बाय 50 यानी कि 1/10, तो 1/10 होता है 10%। इसको ओरली कैलकुलेट आप कर सकते हो बिना कुछ भी पेपर पे लिखे हुए। ऐसे ही अगर हमसे स्टेट बी में 2015 और 2016 के बीच परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछी जाए, तो वो होगी 2016 में, यहाँ पर है ये 65 और ये है 60, ठीक है। तो 65 माइनस 60 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, 65 माइनस 60 5/60 यानी कि 1/12, 1/12 होता है 8.33, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 8.33%। तो इस तरह से हमसे कोई भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछा जा सकता है किसी भी ईयर का, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर देखनी है और हम डायरेक्ट माइनस करके भी यहाँ से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें यहाँ पर सिर्फ 2013 का ही दिया होता ईयर कि बी का बताना है फ्रॉम 2013 और हमें यहाँ पर दूसरा ईयर मेंशन नहीं होता, तो हम क्या करते, 2013 को फाइनल ईयर लेते और 2012 को यहाँ पर फिर हम इनिशियल ईयर लेते, अगर हमें एक ही ईयर मेंशन होता, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें ऑल ओवर द ईयर पूछा जाए, तो ऑल ओवर द ईयर में 2011 यहाँ पर इनिशियल ईयर है और 2017 यहाँ पर फाइनल ईयर है। तो 2017 में जो भी स्टेट का अगर बी ए का पूछा जाता तो ए का डेटा, और अगर बी का पूछा जाता तो बी का डेटा, माइनस 2011 में भी ए का पूछा जाता तो ए का डेटा, बी का पूछा जाता तो बी का डेटा, ठीक है। और 2017 माइनस 2011 डिवाइड बाय 2011 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आता है वो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर रहता। अगर आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में इजीली कन्वर्ट कर लेते हो तो आप इसको बिना पेपर पे लिखे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बार ग्राफ से रिलेटेड फोर्थ एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी फॉर ऑल द ईयर्स टुगेदर। तो हमें डिफरेंस बताना है अब स्टेट ए की पॉपुलेशन का और स्टेट बी की पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का हमने यहाँ पर डिफरेंस बताना है। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो अब हमारे पास जो स्टेट ए है हम सभी ईयर्स में उसकी पॉपुलेशन है उसका सम करेंगे, फिर बी स्टेट की हर ईयर में पॉपुलेशन है उसका सम करेंगे और दोनों के सम को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये एक ही तरीका है, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा लेंथी है, तो हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। जैसे कि टोटल ए माइनस टोटल बी, यही करना है हमने, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस प्लस डिफरेंस, ठीक है, प्लस डिफरेंस, यानी कि ऐसे ही आगे रहेगा, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो ए और बी का डिफरेंस है उसे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि 2011 में स्टेट ए का 30 है और स्टेट बी का 35 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, यानी कि a माइनस बी प्लस a माइनस बी प्लस a माइनस बी प्लस, ये आगे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। जितने बी है 7 ही है तो 7 टाइम्स। आप चाहो तो a माइनस बी करोगे या फिर b माइनस a, जो भी पैटर्न लोगे a माइनस बी या b माइनस a, जो भी फर्स्ट टाइम लोगे b माइनस a लोगे तो सेकंड भी b माइनस a, थर्ड भी b माइनस a, फोर्थ भी b माइनस a, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे a माइनस बी लिया है, तो यानी कि ए स्टेट माइनस बी स्टेट की पॉपुलेशन, ए स्टेट की पॉपुलेशन 30 माइनस 35, तो ये आएगी -5। हम जो साइन है उनका भी ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। प्लस 35 माइनस 35 प्लस 50 माइनस 50 0 प्लस 40 माइनस 55 माइनस के 15 प्लस 55 माइनस 60 माइनस के 5 प्लस 45 माइनस 65 माइनस के 20 प्लस 60 माइनस, यहाँ पर आएगा ये 70 क्योंकि ये 70 की रेंज में है, तो 60 माइनस 70 माइनस के
10। ठीक है, तो अगर हम इनका सम करें तो -5 + 5 0, 0 + 0 0, -15, -15, -5, -20, -20, -20, -40, -40 और -10, यहाँ पर आएगा -50 लाख। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ए स्टेट की पॉपुलेशन का और बी स्टेट की पॉपुलेशन का वो है -50 लाख। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरह से कर लेते तो आपका यहाँ पर टाइम भी सेव होगा। ठीक है, और जो कैलकुलेशन है वो भी इजी हो जाएगी। बार ग्राफ से रिलेटेड 5th एग्जाम्पल है यहाँ पे, फॉर विच स्टेट एंड इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वाज द हाईएस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज बतानी है कौन से स्टेट में कौन से ईयर में हुई है और प्रीवियस ईयर के हिसाब से जो हाईएस्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिए हुए स्टेट बी की 2013 में है, स्टेट ए की 2016 में है, स्टेट बी की 2017 में और स्टेट ए की 2013 में है। तो हमें ये कैलकुलेट करनी होगी और हमें बताना होगा कौन से स्टेट में कौन से ईयर में परसेंटेज इंक्रीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट बी इन 2013, स्टेट बी की 2013 में, तो जब भी हमें 1 ईयर दिया हो तो हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। 2013 की है बी स्टेट की 50 - 30, 50 - 30 यानी कि 20, 20 डिवाइड बाय 30 इंटू 100। ठीक है, तो 20 डिवाइड बाय 30 यानी कि 2/3, 2/3 होता है 60%, तो ये हो रही है 60% इंक्रीज। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेट ए की 2016 में, स्टेट ए की 2016 में, तो 2016 में स्टेट ए की है 45 और 15 की है 55, तो 45 - 55 यानी कि -10 डिवाइड बाय 55, -10 डिवाइड बाय 55, 2/11, 2/11 इंटू 100, तो 2/11 इंटू 100 होता है 18.1818, तो ये आएगा 18% डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है साथ में -10। और इंक्रीज डिक्रीज ये वैसे ही पता लगता है कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें 55 है और जो नेक्स्ट ईयर है उसमें 45 है, तो डिक्रीज हुई है पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट बी इन 2017, तो स्टेट बी की 2017 में 70 और 2016 में 65, 70 - 65, 5 डिवाइड बाय 65 इंटू 100, 5 डिवाइड बाय 65, 1/13, 1/13 होता है 7.6, तो ये होगा 7.6% इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है अभी। नेक्स्ट है स्टेट ए की 2013 में, तो 2013 में स्टेट ए की पॉपुलेशन है 50 और 2012 में है 35, 50 - 35, 50 - 35, 15 डिवाइड बाय 35 इंटू 100, तो 15 डिवाइड बाय 35 यानी कि 3/7, 3/7 होता है 2.8571% इंक्रीज। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज है वो है स्टेट ए में 60%, तो हमारा आंसर है यहाँ पे 60%। ठीक है, स्टेट बी में 2013 में जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है 60%। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए या ऑप्शन फर्स्ट, जो भी ऑप्शन दिया होगा यहाँ पे 60% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर ये था बार ग्राफ से रिलेटेड टॉपिक। अब इससे रिलेटेड एक पॉइंट जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमें यहाँ पर ये बार ग्राफ दिया हुआ है ये मल्टीपल बार ग्राफ है। सिंपल बार ग्राफ भी सिंपल होता है कि हमारे को सपोज कि ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, यानी कि सिर्फ जो ए स्टेट ए का ही पार्ट है वही दिया हुआ, बी का नहीं दिया हुआ, तो वो सिंगल ग्राफ है वहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर ग्राफ दिया होता इस तरह से कि 20 है, ठीक है, देन ये 40 है, देन ये 60 है, तो अगर ये कोई ग्राफ हमें दिया होता, ये ऊपर तक जा रहा है इस तरह से, मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पर दिया हो किसी और तरह से और हमारे को यहाँ पर मेंशन, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्टेट ए को ये बार मेंशन कर रही है और स्टेट बी को ये वाली बार मेंशन कर रही है, शेडेड बार है जो सी, तो इसी तरह से हमें यहाँ पर कुछ जो एक ही बार के पोर्शन दिए होंगे जिन्हें उनको डिवाइड किया हुआ है पोर्शंस में, ठीक है, और हमें उनको डिवाइड करना होगा, जैसे कि 1 to 20 तक का जो एरिया है वो शेडेड बार का है, ठीक है,
फिर 20 से 60 तक का जो एरिया वो डॉटेड बार का है, यानी कि हमें यहाँ पर ए, बी और सी 3 स्टेट दिए हुए हैं। तो ए का जो एरिया है वो 60 से 80 तक का होगा, 20 से 60 तक का बी का पार्ट है और 0 से 20 तक का जो है वो सी का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर जो है वो स्टेज्ड बार दी होंगी, तो उस पर बेस भी हमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो कि स्टेज्ड बार से रिलेटेड है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें हमें ऑब्जर्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, टाइम ले लेता है क्योंकि हमें एक ही बार को पोर्शंस में डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि अगर आपके पास एग्जाम में बार ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.